तुम्हारी तुम्हारी यादों के सहारे ही मैं जिंदा हूं अब तक। बिलीव मी। चाहिए रंजना देवी, चाहिए। वापस अपने घर जाइए, एक डिक्शनरी उठाइए और उसके अंदर मां की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ये कोई लेबल नहीं होता जो उठाया चिपका लिया अपने सर पे। एक तपस्या, एक जिम्मेदारी का नाम होता है ये। एक ऐसी जिम्मेदारी जो हर मां बच्चे को जन्म देने से पहले उठाने का फैसला कर लेती है। क्यों बेटा, मैंने तेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई? क्या मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा नहीं किया? रंजना देवी, रंजना देवी, अक्सर मुझे इस बात का ताज्जुब रहा है कि जब कभी मेरे सपनों में मेरा बचपन आया है तो उसमें आप कभी नहीं आई हैं। डैडी तो अक्सर आ जाते थे, लेकिन आप कभी नहीं आई हैं। और तो और, जब मैं बैठकर अपने बचपन के बारे में सोचता भी हूं तो आप मुझे दूर दीवार पर लगे एक पिक्चर फ्रेम की तरह नजर आती हैं, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल बेजान। ममता, प्यार, मोहब्बत, इन चीजों का तो नामो निशान तक नहीं। रंजना देवी, एक बच्चे को जन्म देना बहुत आसान होता है, लेकिन सही माने में उसकी मां बन पाना यह हर औरत के बस की बात नहीं है, और खास करके आप जैसी औरतों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। मेरी एक सच्चाई सुनकर तूने मां को मां बनने के लायक नहीं समझा ना? मेरी सारी सच्चाई सुनने की बिना तू मेरे कैरेक्टर को किसी कैटेगरी में कैसे डाल सकता है? अगर तुझे फैसला करना ही है ना तो तुझे मेरी हर एक सच्चाई को सुनना पड़ेगा। बस करो रंजना देवी, बस करो और मुझे माफ करो। तुम्हारी एक सच्चाई को सुनकर मेरा इस रिश्ते से जी भर गया है। तुम्हारी और सच्चाई तो मैं तब सुनूंगा जब मुझे इस रिश्ते को दोबारा बनाने की कोई उम्मीद होगी या कोई गुंजाइश नजर आएगी। वाह बेटा, मेरा बेटा होकर मेरी एक छोटी सी गुनाह के लिए मुझे सूली पे चढ़ाएगा तू? रंजना देवी जी, रंजना देवी जी, शायद आप नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते जो बहुत गहरे और बहुत पाक होते हैं, खास करके एक मां और बेटे का रिश्ता। ऐसे रिश्तों में छोटे से छोटा गुनाह बहुत बड़ा लगने लगता है। ऐसे रिश्तों में जख्म पहुंचाने के लिए बड़े तलवार या बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपके जैसी मां 20 साल बाद अपने अपने इकलौते जायज बेटे को जब ये कहती है, ये सच्चाई सुनाती है, वो तो वैसे ही मर जाता है, वैसे ही मर जाता है वो। मुझे मालूम है मैंने गुनाह किया, लेकिन मैंने इसका असर तुझ पे कभी आने नहीं दिया ऋषभ। क्या उस बच्चे पर असर नहीं होगा जिसके बाप को तुमने इतने सालों से इतना बड़ा धोखा दिया है? जिस प्यार पर उस बच्चे का हक था, उस प्यार को तुमने चोरी छुपे अपने नाजायज औलाद को दे दिया। मिसेस रंजना देवी, इस बच्चे ऋषभ मल्होत्रा को आपके प्यार और ममता ने नहीं, मिस्टर केशव मल्होत्रा की दौलत ने पाल पोस कर बड़ा किया। आपके फर्ज को पगार पाने वाले मामूली नौकरों ने नौकरी की तरह निभाया है, बस, और कुछ नहीं। ये सच नहीं है। ये सच है मां, और ये बात कितनी सच है आज मुझे पता चला। क्या पता चला? मैं देख रहा हूं मां कि जब से करण मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में आया है, तुम किस तरह उस पर प्यार लुटाती जा रही हो। उसे देखते ही तुम्हारी आंखों में प्यार छलक आता है। और ये पिछले 20 सालों से होता रहा होगा, महसूस तो मुझे आज हो रहा है। और जब मैंने करण को 25 साल के लिए अपने आप से जुदा रखा, किस लिए? इसीलिए ना कि तेरी परवरिश में कोई कमी पैदा ना हो। झूठ, अरे सारे बहाने हैं अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तुम बहुत चालाक हो मां। तुम्हें दोनों चीजें चाहिए थी, अपनी नाजायज औलाद और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की जायज दौलत। अरे बेटा, जितनी दौलत मैंने बचपन में देखी है ना, मल्होत्रा खानदान सपने में सोच भी नहीं सकता। तो तू दौलत के बारे में मुझसे कभी बात मत करना, बल्कि मुझे तो केशव मल्होत्रा में भी कभी इंटरेस्ट नहीं था। क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे डैडी में इंटरेस्ट नहीं था? तो फिर उनके साथ तुमने शादी क्यों की? मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, मुझे जबरदस्ती करवाई गई थी। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर शादी जबरदस्ती करवाई गई थी तो क्या मुझे भी तुम्हारी कोख में जबरदस्ती डलवाया गया था? बोलो मां, जवाब दो। तुम क्या जवाब दोगी? जाके ये बातें किसी ऐसे आदमी को सुनाना जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता ना हो, क्योंकि वो एक बार इस बात पर विश्वास कर लेगा। लेकिन आप इसे मेरी बदकिस्मती कहिए क्या मेरे पिछले जन्म के पाप। मैंने आपके साथ 20 साल गुजारे हैं और अब मैं आपको अच्छी तरह से जान गया हूं। रंजना देवी, आपने मेरे साथ
और मेरे बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा। और तेरे बाप ने जो मेरे साथ किया है उसका क्या? मुझे उसने कभी अपनी पूरी पत्नी समझा? क्या कमी थी मेरे में जो स्वेतलाना के पास चला गया? तो स्वेतलाना स्वेतलाना स्वेतलाना, एक तरफ स्वेतलाना और एक तरफ आप रंजना देवी। कोई फर्क नहीं तुम दोनों में, बिल्कुल एक जैसी हो तुम। हाउ डेयर यू, तुम मुझे स्वेतलाना से कंपेयर कर रहे हो?